सो वेलकम। पॉइंटर पर हम कंटिन्यू हैं। जैसा हमने लास्ट अभी तक डिस्कस किया है कि हम कुछ इस प्रकार से वेरिएबल बनाते हैं और हमारे पास कुछ यूं मेमोरी स्पेस क्रिएट होता है, और अगर हम उस पर वैल्यू डालना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू डाली जा सकती है, नॉर्मल वेरिएबल की बात करें तो। और अगर हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है। एक पी के नाम से मेमोरी बनती है, उसका एक एड्रेस होता है और उस पर कुछ इस तरीके से मेमोरी का एड्रेस आ जाता है, और वो एड्रेस असाइन करने के लिए हमको कुछ यूं लिखना पड़ता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि उस मेमोरी का एड्रेस असाइन करता है। ना सी हम देखना चाहते हैं कुछ बेसिक सी प्रिंटिंग। अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमको मिलना चाहिए कितना? नॉर्मल वेरिएबल है, ए की वैल्यू हमें 10 मिलना चाहिए, साधारणतः प्रिंट की जा सकती है। अगर हम एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा रहे हैं तो एड्रेस ऑफ ए हमें कितना मिलना चाहिए? एड्रेस ऑफ ए मिलना चाहिए 100। एड्रेस अनसाइंड इंट होता है, सी में अनसाइंड इंट को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है %u। अगर आप एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको सी में, अगर आप एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से प्रिंट कराना होगा, ऐसे। C++ में नॉर्मली एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिखते हैं, उनको अपन स्पेशल मैनिपुलेटर्स को यूज करके उसको अपन अनसाइंड इंट में देख सकते हैं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट इशू। एड्रेस इस प्रकार से देखा जा सकता है। नाउ ए की वैल्यू 10 है, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू 100 है। अब इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो P की वैल्यू जो हमको दिख रही है, P पर स्टोर है 100, विच इज द एड्रेस ऑफ ए, विच इज द एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि P जो है वो A को पॉइंट कर रहा है, तो विच इज द एड्रेस ऑफ ए, P की वैल्यू। नाउ व्हाट इज एड्रेस ऑफ P? तो एड्रेस ऑफ P जैसा समझ में आ रहा है कि अगर एड्रेस ऑफ P को मैं देखूं तो एड्रेस ऑफ P इज इक्वल्स टू 500। एड्रेस ऑफ P इज इक्वल्स टू 500। ना ये तो सिंपल हो गया। अब जरा देखें कि अगर मैं प्रिंट कराता हूं एस्ट्रिक P, अगर मैं प्रिंट कराता हूं एस्ट्रिक P, तो देखो साहब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो एस्ट्रिक है, जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ में एस्ट्रिक लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि उसको नॉर्मल वेरिएबल से अलग बताया जा सके। वहां पर उसको किसी नाम से, कोई ऑपरेटर के नाम से नहीं जानते, दैट इज जस्ट फॉर टू डिफरेंशिएट द पॉइंटर वेरिएबल विथ एनी अदर वेरिएबल। पर डिक्लेरेशन के बाद जब पॉइंटर के साथ एस्ट्रिक लगाते हैं, डिक्लेरेशन के बाद जब पॉइंटर के साथ में एस्ट्रिक लगाते हैं तो हम उसको एक स्पेशल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। डिक्लेरेशन के बाद जब हम पॉइंटर के साथ में, पॉइंटर वेरिएबल P के साथ में एस्ट्रिक लगाते हैं तो हम उसको एक स्पेशल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर, या उसको ही हम मातृभाषा में कह सकते हैं परमान, वैल्यू एट ऑपरेटर, और यू कैन से दिस इज परमान, वैल्यू एट परमान। डिक्लेरेशन के बाद जब पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक लगता है तो उसको वैल्यू एट से रेफर किया जाता है।
तो भले ही आपको एस्ट्रिक पी की वैल्यू ना मालूम हो, आपको पी की वैल्यू पता, ये पी की वैल्यू देखो ऊपर देखो, पी की वैल्यू 100 है, विच इज द एड्रेस ऑफ ए, विच इज सेम एज द एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि पी ए को पॉइंट कर रहा है। तो आपको एस्ट्रिक पी की वैल्यू नहीं मालूम ना सही, पर एस्ट्रिक लगा करके पी की वैल्यू तो हम रख ही सकते हैं। पी की वैल्यू 100 है, वो हमको मालूम है कि पी की वैल्यू 100 है। अब अगर पी की वैल्यू 100 है तो अब हम इस चीज को पढ़े फिर से, और एस्ट्रिक को कहते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। तो अब इसको पढ़ा जाए तो ये कैसे कहेंगे, वैल्यू एट 100, वैल्यू एट 100, या इसको कहेंगे 100 पर मान, या इसे कहेंगे 100 पर मान। अब देखो 100 पर मान कितना है, 100 पर कितना मान रखा है, कितनी वैल्यू रखी हुई है, 100 पर वैल्यू रखी हुई है 10, 100 पर वैल्यू रखी हुई है 10, विच इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ए, विच इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ए। सो एस्ट्रिक पी को अगर हम कहेंगे तो एस्ट्रिक पी इज कॉल्ड ए और 10। तो इसलिए हम इसको आफ्टर डिक्लेरेशन व्हेन एस्ट्रिक इज अटैच्ड विद द पॉइंटर इट इज रिफर्ड एज वैल्यू एट ऑपरेटर। ये अपन को देखना है इस जगह पर कि इसको कहते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। तो सर ये था पॉइंटर का बिल्कुल बेसिक पॉइंटर। देखिए वैसे तो पॉइंटर में इतना कुछ होता है कि अगर हम देखना चाहें तो पॉइंटर पर बहुत सारे ज्यादा कंटेंट होते हैं, पर एज फार एज डेटा स्ट्रक्चर इज कंसर्न, मैं डेटा स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर पॉइंटर डिस्कस कर रहा हूं तो वो थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं इस जगह पर, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पर हमको आगे कंटेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए हमको ये सी और सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस पे हो चाहे सी पे हो, दिस इज सेम इन एनी लैंग्वेज, जहां पर भी पॉइंटर सपोर्टेड डायरेक्ट, चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस हो, सेम तरीके से पॉइंटर की कंसेप्ट, एरे का कंसेप्ट, लूप का कंसेप्ट, इफ का कंसेप्ट, सब कुछ सेम रहता है। सिर्फ स्कैनएफ, प्रिंटएफ और सी इन सी आउट का अंतर आ जाता है, बाकी दोनों लैंग्वेजेस में सारे कंटेंट, सारे कंसेप्ट बिल्कुल सेम आते हैं। तो हम एक अगले क्लास में अगला जो वीडियो है उसमें हम और देखेंगे, जिसमें हम अपने पॉइंटर पर थोड़ा सा और अर्थमेटिक उसका देखेंगे जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के लिहाज से जरूरी है। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंटर्स प्लीज कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।